उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से गठित यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से हमें इस ड्राफ्ट का इंतजार था, आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। आज लंबे समय से यूसीसी जो हमारा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के समय एक संकल्प था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारी पार्टी ने 2022 के चुनाव में संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होने पर हम उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करेंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे ड्राफ्ट बनाने के लिए। और हमने वो कमेटी बना दी। कमेटी ने मई 2022 से काम करना शुरू किया और आज 2 फरवरी 2024 को उन्होंने अपना ड्राफ्ट हमको दे दिया। कमेटी ने जो भारत का पहला गांव है, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को पहले गांव की संज्ञा दी और वहां से संवाद शुरू किया। देखिए, आज का दिन उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट आ चुका है। उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। संविधान निर्माताओं का जो सपना था, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, एक विधान सबके लिए एक समान, एक देश एक विधान, ये बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबका सपना था, वो आज उत्तराखंड में साकार होने जा रहा है। जो गुलामी के समय की कुरीतियां आई थी, इस यूसीसी लागू होने के बाद वो कुरीतियां खत्म होगी, चाहे वो मुगल काल की कुरीति हो या ब्रिटिश काल की कुरीति हो। जो ब्रिटिश काल में कानून बनाए गए थे महिला पुरुष में भेदभाव करने वाले, वो कानून नलीफाई हो जाएंगे, वो कानून खत्म हो जाएंगे। ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर प्रावधान, संपत्ति खरीदने बेचने की एक व्यवस्था, उत्तराधिकारी बेटा या बेटी के लिए समान व्यवस्था, तलाक के लिए सभी समान अधिकार, हिंदू और मुस्लिम सभी के लिए समान अधिकार, हलाला और इद्दत पूरी तरह प्रतिबंधित हो सकता है, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो सकता है, लिव इन के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, ट्रांसजेंडर और धार्मिक मामलों से छेड़छाड़ नहीं, शेड्यूल ट्राइब और ट्रांसजेंडर से छेड़छाड़ नहीं। 300 से ज्यादा पेज का यूसीसी ड्राफ्ट, गोद लेने और उत्तराधिकार क्षेत्र शामिल। यूसीसी ड्राफ्ट में करीब 400 सेक्शन विवाह, तलाक और मेंटेनेंस जैसे क्षेत्रों को कवर किया गया है। तो हमारे साथ उत्तराखंड के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जुड़ चुके हैं। करण मेहरा जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी एक्टिव मूड में हैं। आपको बता दें कि आज ड्राफ्ट कमेटी की ओर से करण मेहरा जी, आज सरकार को रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इस पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि समय से ड्राफ्ट सभी विपक्षी दलों को, सभी विधायकों को पहुंच जाए और सभी बुद्धिजीवी और पत्रकारों तक भी पहुंच जाए, ताकि उसको स्टडी करके एक अच्छी हेल्दी बहस इसमें करी जा सके। और हमारी जो चिंताएं हैं उनको भी मैं आपके सामने प्रकट करना चाहूंगा। संविधान के आर्टिकल 15 से लेकर 30 तक जितने भी हमको नियम, कायदे, कानून बताए गए हैं, हमारे को अधिकार दिए गए हैं, कुछ हमारे कर्तव्य बताए गए हैं, उनका अगर इसमें उल्लंघन नहीं हो रहा है, अगर ओबीसी, एसटी, हमारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो हमारे थारू, बुक्सा इत्यादि जो हमारे ट्राइब्स के लोग हैं, अगर ट्राइबल और इनके अधिकारियों में अतिक्रमण नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हाँ, अगर राष्ट्र हित में, राज्य हित में दिखेगा तो हम इसमें निश्चित ही सहयोगी बनेंगे। और अगर ये राष्ट्र में के विरोध में लगेगा, आने वाले भविष्य में इससे दिक्कतें होने वाली होंगी, तो कांग्रेस विपक्ष के अपने जो धर्म है उसको निभाने का काम करेगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये फेस सेविंग है, क्योंकि लगातार 10 वर्षों से अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बीजेपी कह रही थी हम केंद्र में इसको लागू करने जा रहे हैं, केंद्र से लागू करेंगे, लेकिन ये 10 वर्ष के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की सरकार इसको लागू नहीं कर पाई। तो उत्तराखंड में इसको एक टेस्ट के रूप में इन्होंने लागू करके फेस सेविंग करने का काम किया है, एंड दे आर यूजिंग उत्तराखंड एज ए गिनी पिग। क्योंकि अगर उत्तराखंड में ये लागू होता है, बगल में हिमाचल में लागू नहीं होगा, यूपी में लागू नहीं होगा, दिल्ली लागू नहीं होगा, तो ऐसे यूसीसी का क्या फायदा जो खाली एक स्टेट में लागू हो रहा है। और इसको एक्सपेरिमेंट बेसिस पर क्यों किया जा रहा है? अगर नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार इतनी ही इसको लेकर सीरियस थी तो इसको उन्होंने केंद्र में लागू करना, केंद्र सरकार ने इसको लागू करना चाहिए था। यूनियन का सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये हमारी कुछ ग्रीवेंसेस हैं जिसको लेकर हम लगातार अपनी बात रख रहे हैं। करण मेहरा जी, अगर राज्य से शुरुआत हो रही है इसमें तो आपत्ति क्यों है? अगर राज्य से शुरुआत है, उत्तराखंड ये पहला स्टेट बनेगा अगर यूसीसी लागू करने वाला, इससे विपक्ष को आपत्ति क्यों? आपत्ति नहीं है, टेक्निकल चीजें हैं। संविधान की धाराओं में, संविधान के आर्टिकल्स में चेंज करे बिना इसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। अगर हम किसी को भी इससे बाहर या अंदर रख रहे हैं तो फिर वो समान नागरिक संहिता कहाँ से हुई? जैसे इनके असम के मुख्यमंत्री ने कहा हम उत्तराखंड की यूसीसी को लागू करेंगे, लेकिन हम आदिवासी को इससे बाहर रखेंगे, फिर यूसीसी का क्या मतलब? जी, मेरा ये कहना है कि वो एक ऐसा बने जो राष्ट्र के हित में हो, राज्यों के हित में हो, लोक कल्याणकारी हो, तो हमारे को समझ में आता है। जब आपने आदिवासी को बाहर ही रखना है, माइनॉरिटी को बाहर ही रखना है, फलाने को बाहर ही रखना, तो फिर यूसीसी क्या? यूसीसी का मतलब क्या जी? इसीलिए मैं शुरू से कह रहा था रिसर्च बेस है। राज्य सरकार का इसमें कितना अधिकार है? क्या राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वो संविधान की धाराओं को बदल सके, या संविधान की धाराओं के साथ छेड़छाड़ कर सके? ये केंद्र का सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्शन हमको ऐसा नहीं, मैं टेक्निकल चीजें कह रहा हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ कि संविधान के आर्टिकल्स को बदले बिना ये संभव नहीं है, और संविधान की धाराओं को बदलने का अधिकार केवल केंद्र सरकार में, इसको पार्लियामेंट में इनको पास करना पड़ेगा, राज्यसभा में इसको पास करना पड़ेगा, लोकसभा में पास करना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरी तरीके से लागू हो सकता है। और उसके बिना अगर ये किया जा रहा है तो निश्चित ही ये खाली दिखावा है और चुनाव का सगुफा मात्र है। जी, बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए यूसीसी को मुद्दा बनाकर लोगों को विपक्ष जो है वो भ्रमित करने का काम कर रही है। क्या कहेंगे आप? मैंने फिर कहा कि क्या राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वो संविधान की धाराओं में परिवर्तन कर सके? क्या राज्य सरकार ये बताएगी कि किनको इसके अंदर रखा जा रहा है, किनको इससे बाहर रखा जा रहा है? और किसी को भी इससे अगर बाहर रखा जा रहा है तो फिर वो यूसीसी कैसी? जी, करण मेहरा जी, 6 फरवरी को सत्र, 5 फरवरी को तो सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई है कि 6 फरवरी को विशेष सत्र बुलाकर यूसीसी को लागू करने का यहाँ पर पहल की जाएगी। क्या आप उसका समर्थन करेंगे? थी अगर 24 घंटे के अंदर सारे पक्ष और विपक्ष के विधायकों को अगर ये ड्राफ्ट मिल जाता है, पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को ये मिल जाता है, तो निश्चित ही एक अच्छी बहस होगी। और मैं ये चाहूंगा कि हर बार की तरह 2-3 दिन का सत्र ना बुलाया जाए, कम से कम 10 से 15 दिन का सत्र बुलाया जाए, और यूसीसी में कम से कम 6 से 7 दिन की बहस विधानसभा में होनी चाहिए, ताकि सार्थक चीजें सामने आ सके और अच्छे सुझाव इसमें सम्मिलित किया जा सके। बहुत शुक्रिया करण मेहरा जी, तमाम जानकारी के साथ हमारे जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ नरेश बंसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के तरफ से हैं। नरेश बंसल जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी में। नमस्कार। नरेश बंसल जी, धामी सरकार काफी एक्टिव है, यूसीसी को लेकर के आ रही है, और आज ड्राफ्ट कमेटी की ओर से यहाँ पर ड्राफ्ट सरकार की तरफ से पेश कर दिया गया है। इसको लेकर आपका पहला प्रतिक्रिया? बहुत समय से राहुल जी की सरकार ने देश में सबसे पहले घोषित किया था, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज
श्रीमती प्रकाश के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी, जिसमें सामाजिक लोग भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, और उसने समाज के विभिन्न वर्गों से राय ली। उनकी राय जान करके उस समिति ने अपनी रिपोर्ट जी मुख्यमंत्री जी को आज संभवतः सौंपी होगी। तो अब उस पर सरकार विचार करके सबके लिए विवाह और संतान अडॉप्ट करना, तलाक आदि का जो सामाजिक महत्व के प्रश्न है, उन पर सभी के लिए एक समान कानून बने, इसकी बहुत समय से सब जगह डिमांड थी और हमें सरकार ने उस पर पहल की है। मैं इसके लिए अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जी पहल करके देश के सामने एक नजीर पेश की। नरेश बंसल जी, विपक्ष यहाँ पर लगातार हमलावर है। करण मेहरा, उप मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि यहाँ पर यूसीसी का जो ड्राफ्ट है विपक्षी दलों को उपलब्ध कराया जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? विपक्षी दलों को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। जब संविधान सभा में आएगा, उसके सामने ड्राफ्ट आएगा, उस पर बहस होगी। कोई भी कानून बनता है तो बिना विधानसभा में बहस के नहीं बनता है जी। तो विपक्ष को चाहिए कि वो हौला करने के बजाय उसको ध्यानपूर्वक पढ़े और उस पर अपनी रचनात्मक प्रतिक्रिया दे। नरेश बंसल जी, विपक्ष का ये कहना है कि पहले केंद्र सरकार लेकर आए, तब राज्य सरकार इसकी पहल करे। अब विपक्ष तो ऐसे ही करेगा ना, पहले अंडा की पहले मुर्गी। जिसने भी पहल कर ली, और उत्तराखंड की देवभूमि बाकी सबके लिए जी। नरेश बंसल जी, आपका बहुत धन्यवाद। तो यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर यहां पर लगातार पक्ष और विपक्ष हमलावर है एक दूसरे पर। 2022 में 5 लोगों की कमेटी यहां पर गठित की गई थी। तो वही आपको बता दें कि सीएम धामी को आज ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी गई है।